पहले तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसके बिहाफ पे हमारे एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट कैसे कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको। अर्थ एलिमेंट आता है हमारा। अर्थ एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स, कोई भी स्टेबल करने की कोई चीज होगी, कोई सॉलिड चीज होगी हमारी जो काफी टाइम से यहाँ पे रखी हुई है, बहुत हैवी है, वो सारा हम अर्थ एलिमेंट में काउंट करते हैं। इसकी डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है? साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। कलर ये येलो, साथ में बेज और क्रीम, ये अर्थ में काउंट होते हैं। क्रीम हम वैसे नॉर्मली न्यूट्रल कलर में भी ले लेते हैं, बट जो डार्क क्रीम होता है वो हम अर्थ एलिमेंट में ही कंसिडर करते हैं। शेप हमारी स्क्वायर होगी। मेटल्स, ब्रास, ब्रास एलॉयज। स्टोरेज जो होगी आपकी, कोई भी स्टोरेज जो काफी टाइम, लॉन्ग टाइम से आप स्टोर करके रखी हुई है, जैसे बच्चे 5th क्लास में हो गए पर आपने उनकी बुक्स रखी हुई है, नोटबुक्स रखी हुई है, 1st क्लास की भी, 2nd क्लास की, वो भी अर्थ में काउंट हो जाएंगी उसके बाद से। वाटर एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे? वाटर क्या होता है? किसी भी कंटेनर में डालो वो उसकी शेप ले लेता है, तो एडेप्टिव हो गया, इमोशनल हो गया, ऑर्डिनेस ऑफ थॉट्स, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो हमारा जोन है वो भी वाटर एलिमेंट का है और वहां से क्लैरिटी आती है हमारी तो थॉट्स की, क्योंकि वाटर हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, उसके बाद हमारी पूरी साइकिल शुरू होती है, तो उसको वाटर एलिमेंट को बर्थ गिविंग भी बोलते हैं। जोन्स कौन कौन से होते हैं? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। कलर्स ब्लू और ब्लैक। शेप कौन सी होती है? वेवी शेप होती है। मेटल्स, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया और लेड। लेड हम यूज नहीं करते, बट बाय चांस कभी कभी घरों में लेड पड़ा होता है किसी फॉर्म के अंदर, तो उसको कंसिडर कर लेते हैं। एक्टिविटीज कौन सी होगी हमारी वाटर एलिमेंट की? वाटर स्टोरेज होगी। कौन सी स्टोरेज होगी? अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज होगी। वाटर एक्टिविटीज होगी सारी की सारी। कटिंग, कुछ भी चीज कट करनी है वो फायर की होगी। इलिमिनेटिंग होगी, जो इलिमिनेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट देते हैं वो सारे फायर के हो गए। सिक्योरिटी होगी हमारी। स्ट्रेंथ होगी, स्पार्क होगी। साउथ ईस्ट टू साउथ हमारे इनके जोन्स होते हैं, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ। कलर्स रेड और ऑरेंज और पिंक टू डार्क रेड, मतलब रेड की जितनी भी फैमिली होती है वो सारी फायर एलिमेंट में आती है। मेटल्स, आयरन एलॉयज होते हैं, कॉपर, गोल्ड। गोल्ड हमारा फायर में काउंट होता है। जो चीज कट कर रही है, उसको जनरेट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, वो सारी हमारी फायर में होगी। इसको थंब रूल मत बनाइए, सर ने भी कहा है कि इसको प्रॉपर ये मत समझे कि ये ही चीज इसी चीज की होगी, नहीं। सामने वाले की ऑब्जेक्ट क्या यूज में आ रही है, क्या वो उसको एक्टिविटी में ले रहा है, वो किस यूज में ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका हम डिसाइड करेंगे कि वो अर्थ का है, वाटर का है, फायर का है, एयर का है या फिर स्पेस का है। वो मैंने आपको फर्स्ट डे से उस चीज के बेस बनाते हुए चला हूं मैं। आई थिंक उसमें कोई गैप नहीं होगा आप लोगों को। स्पेस ही एक ऐसा एलिमेंट है जो अभी तक मिस्टीरियस रहा है, क्योंकि स्पेस हमारा ऑलराउंड है। आप कहेंगे कि अब स्पेस एलिमेंट तो सिर्फ वेस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में होता है, बट ये जितना भी पूरे घर में ये एनक्लोज स्पेस में आप रह रहे हैं वो भी एक स्पेस एलिमेंट का ही पार्ट है, वो भी एक स्पेस है प्रॉपर, राइट। तो हर एक जोन के अंदर किसी ना किसी रूप के अंदर हर एक एलिमेंट बैलेंस रूप में पड़ा होता है। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी बिना प्रॉब्लम के आप किसी चीज को मत छेड़िए। हो सकता है वो ऑटो बैलेंस कहीं ना कहीं किसी चीज को कर रहा हो और आपने कुछ हिलाया वहां से और वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो डायरेक्शंस कौन सी होती है इसकी? वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। कलर्स कौन से हो गए? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट जो भी आप लोग शीशे की पूछ रहे थे तो वो स्पेस में आ गया, राइट। ट्रांसपेरेंट होता है वो। व्हाइट हो गया, ग्रे हो गया। शेप हमारी राउंड होगी, डॉट होगी। मेटल्स, आयरन एंड प्लेटिनम। तो ये कोई थंब रूल नहीं है किसी भी चीज का, बस हमें देखनी है कि वो एक्टिविटी कैसे कहाँ हो रही है।